महाराज की जय हो। जय हो। तुम्हें मालूम होना चाहिए कि हमारे शासनकाल में हर माला माल है, सब है जैनोमल, हर बसर खुश हाल है। हाँ महाराज। चोरी भटमारी दगाबाज फंद का जिक्र है बिल्कुल नहीं। मालों में किसी का दुख दर्द क्यों नहीं महाराज। किरणों जैसे चमचमाती हमारी ये माला गढ़ राजधानी है। यहाँ सिंह बकरी ब्याह करते हैं घाट। क्यों नहीं महाराज। दरबार महाराज की ये बताइए दरबार के क्या समाचार है। महाराज जी दरबार के समाचार सब ठीक है। जब तक आप दरबार में आते नहीं तब तक ये दरबार सूना शाना रहता है। क्यों नहीं, ऐसा ही होना चाहिए। हाँ महाराज। और सुनो हमारी बात को। कहिए महाराज। फौरन हमारे बेटे करिया को दरबार में हाजिर किया जाए। विराजमान हो जाए महाराज। हाँ हेलो। हाँ बड़े भैया करिया। हाँ आपको महाराज जी दरबार में याद कर रहे हैं। ठीक है, पिताजी से कहो हम शेख दरबार में पहुंच रहे हैं। ठीक है। हमारा नाम लेते ही लबों पे होती है। जो बेदम नाम लेता है होती है। और मेरे प्यारे पिता अब क्योंकि ना मेरे प्यारे पिता अब क्योंकि ना तकलीफ हुक्म सुना पापा। खींच में निकलू जिधर शमशीर खींच। इसलिए है बुलाया हो सकता। हो सकता पिताजी। हाँ बेटा कहो भरे दरबार में मुझे किस लिए अवश्य बताएंगे, लेकिन कहो पिताजी हमारा बेटा अनूपी और सूरत कहाँ है। फौरन उसे दरबार में हाजिर किया जाए। कौन है पिताजी? महलों में आराम कर रहे हैं। हमारे बेटे अनूपी और सूरत को फौरन दरबार में हाजिर किया जाए। महाराज तुम्हारे दोनों बेटे सूरत और अनूपी
इस समय शिकार खेलने के लिए जंगल की तरफ गए हुए हैं। महाराज जी ओ। आपके दोनों बेटे शिकार पे गए हुए हैं। अबे साले शिकार कहते हैं। वही बात महाराज। बेटा करिया, करे हुआ हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं। आखिर क्या कहना चाहते तुझे हैं पिताजी? मालूम होना चाहिए कि मैंने जब से महोबा में मैंने 5 वस्तुओं का नाम सुना है। 5 वस्तु का? जी हाँ, आखिर कौन सी हमारे पिताजी? रातों की नींद उड़ गई। और सुन बेटा करिया, कहो। वो 5 वस्तुओं को तुम्हें मोहबा से लूट करके मारो गढ़ में लाना है। आखिर कौन सी वस्तु है पिताजी? साफ साफ बतलाओ। वादा करता हूँ बताऊंगा। उन 5 वस्तु को आपके कदमों में रखूंगा। ठीक है, तो सुनो बेटा करिया। कहो। पहली वस्तु है 12 का 9 लखा हार। 9 लखा हाल। जी हाँ। दूसरी वस्तु? दूसरी वस्तु है घोड़ा पपिया। घोड़ा पपीहा। और तीसरी वस्तु है तीसरी कस्पत वस्तु? हाथी। सावध हाथी। जी हाँ। चौथी वस्तु? और चौथी वस्तु है लाखा पातुर। लाखा पातुर। और और 5वीं वस्तु? 5वीं वस्तु ये है बेटा करिया, कहो पिताजी। जिसे कहते हैं पारस पत्थर। वो मुझे पारस चाहिए। पत्थर। उससे जैसे क्या भी होगा हो। पिताजी? पारस पत्थर से क्या होगा? अरे बेटा करिया, तुझे ये नहीं मालूम है कि पारस पत्थर क्या चीज है? नहीं अरे पिताजी। पारस पत्थर वो चीज है कि लोहे में अगर छुआ दोगे ना तो सोना बन जाएगा। क्या? जी हाँ। लोहे को छुआ दो और मैं तो सोना हो जाए। जैसे लंका में रावण की सोने की लंका थी, मैं उसी तरीके से अपना मारोगढ़ सोने का देखना चाहता हूं। क्या रे पिताजी? क्या? ऐसा ही होगा। आपने जो कहा है हम वादा करते हैं वो 5 वस्तु आपके कदमों में होंगी। शाबाश बेटा, इंतजार करो पिताजी। हाँ आप जाइए और फौरन मोहब्बा की तैयारी करिए। तो महाराज देखो हमारा बेटा करेंगा हेलो। मोहब्बा गया है लौटने के लिए। जी महाराज। और मैं तब तक चलता हूँ, आराम करता हूँ जी महाराज। और अपने बेटे का आने का इंतजार करता हूँ। जी महाराज। मैं चल रहा हूँ। महोबा आ रहा हूं। महोबे में साले एक एक वस्तु अपने पिताजी के कदमों में जाऊंगा। आ रहा हूं। यह 9 लखा हार जो अपनी मां के लिए ले जाऊंगा। और दूसरी बात है गज पछतावत। आ रहा हूं तुझे भी लेने। यह है गज पछतावत जो अपने पिता के लिए। और तीसरी बात जिसका नाम लाखा पातुर। आ रहा हूं तेरे पास लाखा पातुर। आ रहा।
लाखों तुम आज से हमारे यहाँ नृत्य किया करोगी, क्योंकि हमारे पिताजी का आदेश है। चलो हमारे साथ। चलिए। आइए मित्रों, कहानी पर गौर करो। हर करिंगा राय मानव पर महोदय पर चढ़ाई करता है और वहां जाकर लूट करता है। इस प्रकार उसने 4 शर्तें हासिल की, लेकिन अभी एक शर्त बाकी है और करिंगा आता है। देखिए अपने अपने मन में क्या सोचता है। 5वीं शर्त के साथ करिंगा हाजिर हो रहा है। मैं लाख बार इस महोबे में ढूंढा, लेकिन मुझे पारस पत्थर नहीं मिला। कोई बात नहीं पिताजी, पारस पत्थर ना मिला तो क्या हुआ? उते राज की बाप की खोपड़ी मैं जरूर लाऊंगा पिताजी, जरूर लाऊंगा। क्या है हरामजादे? हमारे दुश्मन की खोपड़ी, उदयराज के बाप की खोपड़ी ले चलूंगा। पारस पत्थर ना मिला तो क्या हुआ? अपने पिता के कदमों में इसकी खोपड़ी को पटा दूंगा। चलता हूं। हाँ दोस्तों, कहानी पर आइए। करिंगा राय दशराज और वसराज का सोते में सर काट लेता है। महोबा लूटने के बाद करिंगा अपने मारोगढ़ की तरफ चल देता है। तो आइए दोस्तों, ये है मारोगढ़ और यहाँ के महाराज जिनका नाम होता है जम्बे आते हैं। देखिए अपने नौकरों से क्या बातचीत करते हैं। महाराज ये बताइए, हमारे बेटे करिया का कुछ पता चला? नहीं महाराज, अभी तक आपके बेटे करिया का कोई समाचार नहीं आया। आज 3 दिन हो गए हैं। हाँ महाराज। महोबा गया था, अभी वापस नहीं आया है। ठीक है, हम उनका इंतजार करते हैं। बैठिए महाराज। लूट लाया पिताजी, महोबा नगर लूट। हाँ पिताजी, लूट लाया पिताजी, महोबा नगर लाख बहादुर ये पपीहा घोड़ा ले आया हूँ। उदयराज की बाप की खोपड़ी 9 लाख हार लूट लाया पिताजी, महोबा नगर। पिताजी, आपने जो शर्तें कही थी वो हमने पूरी कर दिया। शाबाश बेटा। लेकिन पिताजी हाँ, एक शर्त न पूरी कर सका। कौन सी शर्त है? वो है पारस पत्थर। लेकिन वादा कर दो पिताजी, अगर हम दोबारा महोबे पे चढ़ाई करेंगे तो पारस पत्थर जरूर आपके कदमों में होगा। ये बताइए कि महोबा से क्या क्या वस्तु लेकर के आया है? पिताजी, क्या? पपीहा घोड़ा जो आपके लिए, 9 लाख हार जो माँ के लिए, और लाखा बहादुर जो वहां पे महोबे में नृत्य किया करती थी, अब हमारे माड़ों में नृत्य करेंगी। और पारस पत्थर न ला सका पिताजी, उसके बदले उदयराज की बाप की खोपड़ी लेकर आए हैं पिताजी। इसका मतलब वो पारस लाने में तो कामयाब नहीं हुआ। नहीं पिताजी। बेटा करिया, तुझे मालूम होना चाहिए
से लाखा पातुर नहीं, घोड़ा पपिया नहीं कहा था, वो नौलखा हार कहा था। नागत मंत्र मुझे चाहिए, मुझे चाहिए तो केवल ऐसा ही होगा। पत्थर में किसी भी कीमत में हासिल करूंगा। हाँ हाँ पिताजी, क्योंकि मैं अपनी बाड़ों सोने की बनाऊंगा, सोने की। क्यों नहीं पिताजी, वादा करते हैं अगर हम दोबारा माड़ों पे चढ़ाई किए अगर तो महोबा, अगर हम गए पिताजी तो पारस पत्थर जरूर लेकर आएंगे। बहुत अच्छी बात है, लेकिन बेटा करिया। हाँ पिताजी। जो ये तूने खोपड़ी दशराज काट कर लाया है, हाँ हाँ, इस शराब जाने की खोपड़ी इसी बरगद में डाल दी। क्यों है पिताजी, ताकि इसमें झील के हुए पानी पिया करेंगे। और मेरा हुक्म है कि सुबह साहब इस खोपड़ी पे कम से कम 10 जूता लगाओ। क्यों है पिताजी, ऐसे होगा। हरामी लाल, पकड़ो इस खोपड़ी को और सामने जो बरगद का पेड़ है ना उसमें बांध दो। और बेटा करिया, ये गलपत हाथी से ले जाओ और जंजीरों से बांध दो। क्यों नहीं। और मैंने सुना है कि लाखा पातुर जैसे नृत्यगान करने वाली इस बावनोगढ़ में कोई नहीं है, इसलिए मैं इस लाखा पातुर का नृत्यगान देखना चाहता हूँ। क्या ऐसा कौन सा इसका ठुमके में है जो पूरा बावनोगढ़। क्यों है पिताजी, तशरीफ लाओ आप। बहुत अच्छी बात तशरीफ है। लाओ। लाखा, हमारे पिताजी का कहना है जैसे महोबे में नृत्य किया करती थी जी महाराज जी। वैसे ही माड़ों में नृत्य किया करोगी। ठीक है महाराज जी। हो अगर दिल बड़े अगर दिल की रुसवाजे हमें मंजूरी हो जाए, सनम तू बे सनम तो बे वफा के नामों से मशहूर यहाँ जाए, सनम तो बे वफा के नामों से मशहूर। गंगाराम वारिसगंज मेरे इसी दौर जाने से अगर तो सिया चाहिए, अगर तो सिया चाहिए तो हर दम पूरी
हरी गम पूरी हो जाए हेलो और आगे ज्वाला तो हरी गम पूरी हो जाए अगर तो जिया पूरी हो जाए अगर अरे बेटा करिया, कहो पिताजी। लाखा को रात गाना मैंने सुन करके हाँ हाँ पिताजी। बहुत पसंद हो गया। क्यों नहीं पिताजी? और मेरी बात सुन ध्यान से, कहो पिताजी। लाखा को रंग महलों में ले जाया जाए और लाखा को रहने के लिए अच्छी से अच्छी व्यवस्था की जाए, ताकि लाखा को यह महसूस न हो कि हम माड़ों में हैं। क्यों नहीं पिताजी, ऐसा ही होगा। इसकी सेवा में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। ठीक है पिताजी। आओ चलते हैं, आराम करते हैं बेटा।